दोस्तों सुबह सुबह एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको देने जा रहा हूं। इजराइल की नामर्द सेना ने गाज़ा के निहत्थे लोगों के साथ अब वो कर दिया है जिसका मुझे कई दिन से अंदेशा था। मुझे डर था गाज़ा के ऊपर इस तरह का एक्शन इजराइल ले सकता है। रात के अंधेरे में इजराइल की सेना गाज़ा के अंदर घुसी अपने टैंकरों के साथ और रात भर बमबारी की। इजराइल की सेना ने हमास को मिटाने के नाम पर गाज़ा के अंदर घुसकर अब ज़मीनी लड़ाई शुरू कर दी है। लेकिन अब एक ऐसा काम किया है इजराइल की सेना ने जिसके बाद गाज़ा के लोगों की जिंदगी पूरी तरह से जहन्नुम बन गई है। अब मरेंगे भी तब भी दुनिया को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि इजराइल की सेना ने गाज़ा के लोगों का बाहरी दुनिया से पूरी तरह से संपर्क खत्म करवा दिया है। दोस्तों, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने रात अंधेरे में गाज़ा पट्टी के अंदर घुसकर सेल्यूलर, लैंडलाइन, इंटरनेट सारी सेवाओं को तहस नहस कर दिया। गाज़ा के अंदर घुसकर जितने भी टावर वहां पर थे उनको तहस नहस कर दिया है। पूरी तरह से अब गाज़ा के लोगों का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया है। इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है, गाज़ा के अंदर रहते हुए भी लोग एक दूसरे को अब कॉल नहीं कर पा रहे हैं। लैंडलाइन, सेलुलर, इंटरनेट सब कुछ तबाह कर दिया इजराइल की सेना ने। हालात ऐसे हो चुके हैं कि हमले में घायल होने के बाद अब लोग एम्बुलेंस को भी कॉल नहीं कर पा रहे हैं। एम्बुलेंस अब उस दिशा में भागती है जहां से रॉकेट के फूटने की आवाज आती है, तो उसी आवाज के पीछे पीछे अब एम्बुलेंस भाग रही है कि जहां पर रॉकेट गिरा है वहां पर लोग घायल हुए होंगे, तो एम्बुलेंस वहां पर घायलों को लेने पहुंच जाती है। एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए भी कॉल नहीं लग पा रही है। तो बाहरी दुनिया से पूरी तरह से संपर्क गाज़ा के लोगों का खत्म हो चुका है। अंधेरे में तो गाज़ा पहले से ही डूबा हुआ था, लाइट वहां पर है नहीं काफी टाइम से, और एक सहारा था इंटरनेट का उनका जिससे एक दूसरे से संपर्क कर रहे थे। अब पूरी तरह से इजराइल की सेना ने उसको ठप्प कर दिया है। मंशा यहां से साफ है कि अब वो कुछ भी कर सकता है और दुनिया को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मेरे दोस्तों, जरा अंदाजा लगाइए इस दर्द भरी जिंदगी का कि चारों तरफ से रॉकेट बरस रहे हैं और हम किसी से संपर्क भी नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर अपनी लाइफ कितनी ईजी लगती है, हमारे हाथ में मोबाइल है, कहीं पर कुछ होता है हम फौरन किसी को कॉल करके बुला लेते हैं। अब वहां पर इंसान अपने अपनों को कॉल करके अपने पास नहीं बुला सकता। तो ऐसी नामर्दानगी वाली हरकतों पर उतर आई है इजराइल की सेना। सिर्फ बौखलाहट है और कुछ नहीं। नेक्स्ट वीडियो में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बारे में कुछ जरूरी बातें आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सुबह सुबह एक दर्द भरी ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो मैंने आपको बताई। दुआ करें।